दोस्तों SBI PO 2025 मेंस का एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सी डेट को है और आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है। और अगर आपने चेक नहीं किया है तो अभी जाकर जरूर चेक कर लीजिए और ये देखिए कि आपके एग्जाम कौन सी टाइमिंग और डेट को है। ठीक है, इसमें आप सभी को अब पता है कि यहाँ तक हमें इतना सब कुछ प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, और फाइनल एक रिविजन अब आपको अपनी प्रिपरेशन को देनी है, चाहे वो जीए हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, राइट। सभी को एक फाइनल रिवीजन आपने देना है। डिस्क्रिप्टिव में आपने जितना भी प्रैक्टिस किया है, थोड़ा सा टाइपिंग अब आपको स्टार्ट करना है, राइट। और अच्छे से उसमें भी प्रैक्टिस करना है कि आप टाइप करके आंसर कैसे लिख सकते हो या मतलब कितना टाइम आपको लग रहा है, सारी चीजें अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अच्छे से तैयार हो जाइए आपके एग्जाम के लिए और जितना भी हार्डवर्क आपने इस प्रिपरेशन में डाला है वो सभी आपको एग्जीक्यूट करना है अपने एग्जाम डे के दिन, राइट। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक शेड्यूल के बारे में जो आपका SBI PO मेंस के मैराथन के लिए है। ये आपका एक फाइनल रिवीजन होगा सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए, मेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपका लाइव सेशंस होंगे, ठीक है, लाइव मैराथन सेशन होंगे जिनका टाइमिंग आपका 9:30 AM टू 12:30 PM होगा। ठीक है, तो पूरा 3 घंटे ये आपके मैराथन चलेंगे, तो हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट आपका होगा और एक फाइनल रिवीजन मतलब एक फाइनली सारे टॉपिक्स को आपको देखना है कि आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, क्या आप कंफ्यूज हो जा रहे हो इनके बीच में, ये सारी चीजें आपको रखनी है। ठीक है, जरूर जुड़िएगा इन लाइव सेशंस में, देखिएगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेशंस। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कि हमारे कौन से डेज पे कौन सा सब्जेक्ट आपका होने वाला है, तो रीजनिंग स्टार्टिंग में है आपका। तो फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका रीजनिंग का होगा एंड 29 अप्रैल को होगा। ठीक है, 29 अप्रैल ट्यूसडे को आपका रीजनिंग का होगा। अगेन मैं आपको बता देती हूँ 9:30 AM आपका ये लाइव रहने वाला है। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, अभी से याद रख लो, अभी से रिमाइंडर आप लोग रख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश का नेक्स्ट आपका इंग्लिश का होगा 30 अप्रैल वेंसडे को। ठीक है, टाइमिंग वही रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस होगा आपका विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ फाइनल रिविजन टू दिस ऑल्सो। ये आपका 1 मई को होने वाला है, थर्सडे के दिन। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ये आपका 2 मई को होगा एंड फ्राइडे को ये आपका होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका 3 मई को होने वाला है ऑन सैटरडे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और देखिए आपको क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, देखना है कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ यू कैन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन और नॉट, या फिर जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो, एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आ पा रही है आपको, या फिर आप सॉल्यूशन देखने के बावजूद भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कितने प्रिपेयर्ड हो आप इस एग्जाम के लिए ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा इन सारे ही सेशंस के अंदर। ये आपको सेशंस कहाँ मिलेंगे, आपको सेम चैनल पे मिलेंगे, एडुटैप बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो इन सेशंस में आपको जो भी जितनी भी आपको आपने प्रिपरेशन करी है, आपको एक फाइनल रिवीजन मिल जाएगा इन सेशंस के द्वारा। ठीक है, तो अगेन ये आपका 9:30 से लाइव हो जाएगा, तो लाइव आपको रहना है 9:30 से। अगेन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको क्या करना है, अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। देखिए नर्वस नहीं होना है, आपने जितना पढ़ा है अब आपको कूल माइंड से वही अटेम्प्ट करना है। याद रखिएगा काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो प्रिपरेशन के दौरान अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट लास्ट डे जो उनका डी डे होता है उस दिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ आई डोंट नो कि क्या होता होगा, मानसिक थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहती होंगी, या फिर थोड़ा आप उस दिन सपोज आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर आप कुछ ज्यादा नर्वस हो गए हैं, या आपको जो सिलेक्शन वाला जो रिजल्ट वाला जो आपको एक फियर है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बट कई बार स्टूडेंट गलत भी मतलब नहीं उतना परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अभी हेल्दी रहना है, अपने जो आसपास की जगह है, आसपास के लोग हैं, नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है अभी कि आपने जितना प्रिपरेशन किया है आप यहाँ पे सब कुछ एग्जीक्यूट करोगे, जितना हार्डवर्क आपने किया है, और जो भी है लास्ट में रिजल्ट जो भी रहेगा, बट आप यहाँ तक जो ये मेंस वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कवर करोगे और अच्छे से दोगे। ठीक है, ये सोच के चलोगे, रिजल्ट को अभी मत देखो, रिजल्ट को कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये मत सोचिए, आपने उस दिन तक सोचना कि उस दिन तक आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बस ये सोचिएगा। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर करे होंगे और आने वाले जो हमारे जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे आरआरबीज हो गया, अभी जो आईबीपीएस आएंगे उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको एक और अच्छा एक सोर्स है जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ कोर्स, राइट, एक फुल फ्लैश कोर्स जो आपके इन एग्जाम्स के लिए पूरा तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। आप देख सकते हैं, दिस इज द बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। यहाँ पे आपका एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ये तीनों एग्जाम्स को कैटर करेगा फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस, मतलब आपके हर एक चैप्टर की क्लासेस आपको अवेलेबल होगी। देन आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी इसमें अवेलेबल हैं, मतलब हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट भी मिलेगा, साथ में कुछ मिनी टेस्ट भी मिलेंगे। फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट तो होंगे ही, हर एक आपका एग्जाम के लिए अलग से होंगे। देन आपके प्रीवियस ईयर जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते हैं वो भी यहाँ पे बने हुए हैं, वो भी आपको अवेलेबल होंगे विद आंसर्स, विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोर्स है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये कोर्स आपको मिलेगा एडुटैप चैनल पर, ठीक है, edutap.in आप वेबसाइट पे वहां पे सर्च करोगे तो आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे से आपको सर्च करना है बैंकिंग कोर्सेज पे से, ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज में आप जाओगे तो इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है इसको, ये आपका जो पूरा कोर्स है ये वाला है, ठीक है, इसमें आपकी सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ पे से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे नो मोर करके आप देख सकते हो इसको। आप देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट आपकी टाइमलाइन बनी हुई है। इफ यू वांट टू परचेज इट फॉर 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब यहाँ से ये कोर्स आपको अंदर से कैसे दिखेगा जब आप बाय कर देते हो इसको, तो ये किस तरीके से आपको विजिबल होगा यहाँ पर। तो ये आपका बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है, इस तरीके से आपको इस पर चूज करना है, ठीक है, ये है आपका। और यहाँ से जो डिलीवरेबल्स हैं वो आपको इस तरीके से दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की यहाँ पे 298 लेसन्स हैं। इस मीन्स कि ये सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपका हाई लेवल क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको सॉल्व करवाए गए हैं, ठीक है, इन वीडियोस के अंदर। देन रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पे अगेन आपका 178 लेसन है, तो अगेन आपका जीरो से लेकर बहुत बेसिक्स वीडियो से लेकर आपका हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, आपका ये भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज आपका इंक्लूडेड है यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपका नहीं छूटा हुआ है, हर एक एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जहां जहां आता है वहां के लिए आपका यहाँ पे डेडिकेटेडली प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज, जैसे आरआरबीज में कंप्यूटर नॉलेज भी आता है, तो यहाँ पे आपका ये इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मिनी मॉक्स आपके बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के लिए अलग से टेस्ट है, जो आप एक ओवरऑल देख सकते हो कि किसी सब्जेक्ट में आप कितना कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपके हर एक एग्जाम के लिए डिफरेंटली आपको दिया हुआ है, चाहे वो क्लर्क हो, एसबीपीएस, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, आरआरबी पीओ हो, तो इस तरीके से आपको हर एक एग्जाम के लिए अलग से यहाँ पे दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एवरी एग्जाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे से, ठीक है। आप इसके बारे में पूरा देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपको ये आप पे है कि आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। इफ ये सारी चीजें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या ये आपके प्रिपरेशन में कैसा रोल प्ले करने वाले हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप डिसाइड करिए, आपको अगर ये सही लगता है तो आप इसमें ज़रूर एंटर करिए, आपको ज़रूर एक अच्छा मटेरियल यहाँ पे मिलेगा वेयर यू कैन कंप्लीटली रिलाई। एंड आप देख सकते हो जितनी भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। अगेन मैं आपको फिर से बता देती हूँ, क्लासेस में रेडी रहिएगा। ये क्लासेस आपकी हो रही हैं 29 मई से आपकी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, सॉरी 29 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है ये पूरा पार्ट। और यहाँ पे आपको 29 अप्रैल को रहना है, 30 अप्रैल और लास्ट आपकी 3 मई। सिर्फ 5 दिन है और 5 दिन में आपका 9:30 to 12:30 अपना टाइम बुक कर लीजिएगा, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। एंड आपको क्या करना है, 29 अप्रैल को रेडी रहेगा रीजनिंग पढ़ने के लिए। रीजनिंग के लिए मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम ऑल्सो।